प्रिय मित्रों एवं छात्रों, आप सभी को सुप्रभात, सुबह की नमस्कार। मित्रों, हम आपको प्राचीन भारत का इतिहास क्रमशः निरंतर पार्ट बाय पार्ट में अध्ययन कराते जा रहे हैं। जो हमने आपको प्राचीन भारत का इतिहास जो 5 पार्टों में विभक्त था। पहला वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, दूसरा आपका था बौद्ध कालीन शिक्षा व्यवस्था और तीसरा आपका था मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था। उसी क्रम में चौथे पर ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था और 5वें नंबर पे हमने आपको बताया था आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, जो स्वतंत्र भारत से अब तक शिक्षा के सुधार में क्या क्या शोध हुए, जिससे कि भारत में बच्चों को अच्छी से अच्छी बुनियादी शिक्षा, जीवन कौशल आदि के बारे में दी जा सके। तब से आज तक निरंतर शिक्षा में सुधार होते जा रहे हैं समय समय पर। आज मैं आपको ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था भाग 1, ये ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था का भाग 1 है, जो 1600 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षा के लिए इसमें से बन सके या परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। सभी छात्र, सभी मित्र इन प्रश्नों का अध्ययन अवश्य करें और सभी मित्र छात्र वीडियो से, यूट्यूब चैनल लिंक से वीडियो से स्क्रीनशॉट ले लें और अपना एक नोट बना लें, जिससे भारतीय शिक्षा का पूरा इतिहास आपको क्रम बाय क्रम कैसे और कैसे भारतीय शिक्षा के इतिहास में शिक्षा के लिए सुधार हुए, वो आपको क्रमशः इसमें जानकारी मिलती जाएगी। तो आज हम बताने जा रहे हैं ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था भाग 1, 1600 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का आज्ञा पत्र मिला था। किसको मिला था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए आज्ञा पत्र मिला। यह कंपनी मूलतः एक व्यापारिक संस्था थी, जो भारत में व्यापार करने आई थी, ना कि शासन करने के लिए। परंतु परिस्थितिवश ही वह भारत की शासिका बन गई। क्या परिस्थिति रही होंगी उस समय, और वह भारत की शासिका बन गई। नेक्स्ट पॉइंट, 1667 ईस्वी में इसी दौरान भारत में इस कंपनी के साथ कुछ ईसाई मिशनरियों ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए प्रवेश किया। ये भी भारत में 1667 ईस्वी में आ गए और इन्होंने भी भारत में अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया। 1813 ईस्वी ब्रिटिश संसद के द्वारा सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करना निर्धारित किया। 1813 ईस्वी में ही ये पहला संसद द्वारा ऐसा विधेयक लाया गया कि भारतीय शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष बजट के रूप में, जैसे आज भी पार्लियामेंट में या असेंबली में शिक्षा के लिए
प्रतिवर्ष का एक बजट निर्धारित किया जाता है मतों के अनुसार कि शिक्षा में कितना प्रतिवर्ष धन खर्च किया जाए, जिससे कि बुनियादी शिक्षा, जीवन कौशल शिक्षा छात्रों को, बच्चों को अच्छी से अच्छी दी जाए। इसी प्रकार ब्रिटिश संसद के द्वारा जो भारत में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। 1813 ईस्वी के बाद 1833 ईस्वी में पुनः ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय शिक्षा पर जो व्यय के लिए प्रतिवर्ष के लिए धन था वो 1 लाख रुपए था, उसको बढ़ा करके प्रतिवर्ष कितना कर दिया गया, 10 लाख कर दिया गया। यही से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा जो कानून आया था उसमें भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान था, लेकिन इसको 10 लाख कब किया गया, तो 1833 ईस्वी में किस संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट 1835 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले ये पश्चात शिक्षा का समर्थक था। इसने भारतीय साहित्य के बारे में लिखा है, देखें आप क्या लिखा है, भारत तथा अरबी साहित्य का ज्ञान एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकों से अधिक नहीं है। ये लॉर्ड मैकाले ने लिखा है। 1839 ईस्वी में ऑकलैंड के घोषणा पत्र के अनुसार, अब आपसे पूछा जाता है ऑकलैंड का घोषणा पत्र कब आया था, तो आप बता सकते हैं 1839 ईस्वी में। उसमें क्या था, तो इनके अनुसार संस्कृत एवं अरबी भाषा पर व्यय के बाद शेष राशि अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय की जाएगी। ये ऑकलैंड के घोषणा में था कि जब संस्कृत और अरबी की शिक्षा पर जो व्यय है, भाषा की शिक्षा पर जो व्यय है, वो जब खर्च हो जाएगा तो उससे जो अवशेष राशि बचेगी वो अंग्रेजी शिक्षा पर व्यय की जाएगी। नेक्स्ट, इसी दौरान 19 जुलाई 1854 ईस्वी में वुड के घोषणा पत्र को, प्रिय मित्रों छात्रों, वुड का घोषणा पत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। घोषणा पत्र को दूसरा क्या नाम दिया जाता है, मैग्ना कार्टा। वुड के घोषणा पत्र को ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा या भारतीय शिक्षा का शिलालेख। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, प्रश्न आ जाए कि भारतीय शिक्षा में, भारतीय इतिहास की शिक्षा में शिक्षा का शिलालेख किसे कहा जाता है, तो आप कह सकते हैं 1854 वुड के घोषणा पत्र को। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तब भी आप कह सकते हैं 19 जुलाई 1854 ईस्वी वुड के घोषणा पत्र को। इन्होंने इसमें क्या लिखा था, वुड के घोषणा पत्र के अनुसार, इनके अनुसार शिक्षा अंग्रेजी एवं देसी भाषा में दी जाए। ये वुड के घोषणा पत्र में था कि भारत में जो शिक्षा दी जाए वह अंग्रेजी में दी जाए, देसी भाषा में दी जाए, जो हमारी स्वदेशी भाषा हो जिसको हम अपनाते हो उसमें दी जाए। इसके बाद 1882 ईस्वी में हंटर कमीशन आयोग, देखिए हंटर कमीशन आयोग कब आया, क्वेश्चन है 1882 ईस्वी में या 1882 ईस्वी में कौन सा आयोग आया, तो आप कह सकते हैं कि हंटर कमीशन आयोग। हंटर कमीशन आयोग को और क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं भारतीय शिक्षा आयोग कहा जाता है। हंटर कमीशन आयोग की सिफारिशें क्या थी, यह प्राथमिक शिक्षा पर प्रथम आयोग था। हंटर कमीशन आयोग 1882 प्राथमिक शिक्षा पर एक प्रथम आयोग था। इसमें प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक एवं देसी भाषा में हो, ये हंटर कमीशन आयोग की सिफारिशें थी। इसके साथ साथ तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हों। हंटर कमीशन आयोग की सिफारिशें कहती हैं कि प्राथमिक शिक्षा कैसी हो, व्यवहारिक हो। प्राथमिक शिक्षा किस भाषा में हो,
हमारी देसी भाषा में हो, संस्थाएं कहाँ खोली जाएं शिक्षा के लिए, तो हंटर कमीशन आयोग की सिफारिश से कहते हैं कि संस्थाएं शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में जो है शिक्षा के लिए संस्थाएं खोली जाएं या स्थापित की जाएं। ये हमने आपको प्रिय मित्रों, छात्रों, ये हमने आपको भारतीय शिक्षा का इतिहास जो हम क्रमशः चल रहे थे, ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था भाग 1 1600 ईस्वी से 1902 ईस्वी तक आज आपको अवगत कराया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 1902 ईस्वी से ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था 1902 ईस्वी से हम आपको 1946 ईस्वी तक नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। इसके बाद हम क्रमशः प्रवेश कर जाएंगे आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था या स्वतंत्रता के बाद की शिक्षा व्यवस्था क्या रही होगी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। वुड का घोषणा पत्र, हंटर कमीशन आयोग और जो है ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में प्रथम बार खर्च करने की राशि क्या थी शिक्षा पर, द्वितीय जो है संसद अधिनियम जब ब्रिटिश संसद में लाया गया तो उसमें भारत में खर्च की सीमा कितनी बढ़ा दी गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे बनते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप सभी इस भारतीय शिक्षा के इतिहास का जो क्रम से वीडियो बनते जा रहे हैं, इनको आप कहीं ना कहीं एक कॉपी लेकर के और छोटे छोटे वीडियो हैं और उसको नोट करें। देखिएगा जब आपके एग्जाम हो इस वीडियो की इस वीडियो में क्या है, इसकी महत्वता आपको तब समझ में आएगी जब कोई आप एग्जाम देंगे और उसमें आपको पूछा जाएगा कि हंटर कमीशन आयोग, ऑकलैंड या आपका जो है वुड का घोषणा पत्र, तब आपको ये पता लगेगा कि शायद हम इंद्रपाल सिंह यादव यूट्यूब चैनल लिंक से उनको सब्सक्राइब कर और उनके वीडियो देख लेते तो आज ये हमें वुड का घोषणा पत्र या हंटर कमीशन आयोग क्रमशः बहुत अच्छे से पढ़ लिए होते। इसलिए हम यही आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इंद्रपाल सिंह यादव यूट्यूब चैनल लिंक को आप अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को, अपने प्यारे बच्चों को अवश्य अवगत कराएं, क्योंकि विषयवार तो पढ़ाई सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी छात्र पढ़ रहे हैं। अगर वो कला वर्ग का है तो वो पढ़ रहा है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और आपका जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स। साइंस वर्ग का है तो वो मैथ पढ़ रहा, बायोलॉजी पढ़ रहा, जूलॉजी पढ़ रहा, केमिस्ट्री पढ़ रहा, जो भी हो सभी अपने सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे। लेकिन भारतीय शिक्षा का इतिहास एक ऐसा इतिहास है जो सभी सब्जेक्ट जितने आप पढ़ रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम में इससे जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपको पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जब हम आपको बताएंगे। छात्र अपना एक नोट बनाते जाएं और हम अभिभावकों से, गार्जियन से जरूर इतना निवेदन करेंगे कि वो कम से कम अपने बच्चों पर शिक्षा पर जरूर विशेष ध्यान दें। बच्चे से अगर दिन भर अभिभावक को समय नहीं मिलता है तो शाम को जरूर वो बच्चों से ये प्रश्न पूछें कि आज आप विद्यालय गए थे, यदि गए थे तो आपने क्या अध्ययन किया, वहाँ पर क्या नोट किया। 10 मिनट 15 मिनट जैसा समय जिस अभिभावक के पास या माता पिता के पास हो तो वो जरूर दें, जिससे बच्चे की शिक्षा पर और बच्चे को ये बना रहे कि शाम को हमारे माता पिता हमसे ये पूछते हैं, विद्यालय के बारे में पूछते हैं और विद्यालय में आज क्या अध्ययन कराया गया, क्या पढ़ाया गया, उसके बारे में पूछते हैं। तो बच्चा मेंटलिटी तैयार रहता है कि आज हमें ये करना है। कल हम विद्यालय जाएंगे तो हमारे सर जी पूछेंगे, हम घर पर जाएंगे तो विद्यालय की जो है पढ़ाई का कार्य हमारे माता पिता जी पूछेंगे। इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल पुनः ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था भाग 2 1902 से 1946 ईस्वी तक। तब तक के लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।